Hey, good afternoon, everyone. So today we are going to start a very important topic for the NEET. I welcome you all to the official YouTube channel of Chanakya Career Institute. तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये टॉपिक जो है ये नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. टॉपिक का नाम जो है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल. बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स रहते हैं हमारे, ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स में काम आते हैं. आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारी की सारी जो है वो रिएक्शन बेस्ड रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो इसका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है, एक पूरा पाथ होता है कि ये रिएक्शन ऐसे 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 चलेगी, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेगी. वहां पे क्या फॉर्म होगा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा या न्यूक्लियोफाइल या कार्बोकेटाइन, एनाइंस, फ्री रेडिकल्स, आपको पता होगा है ना. ये सारी चीजें जो है ये रिएक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं एज एन इंटरमीडिएट. तो उनका जो फर्स्ट हम रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज करने जा रहे हैं ना, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको ऐसे प्रॉपर नाम से क्वेश्चन नहीं आता, बट इसमें से डेप्थ में से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, कौन से सेंटर पे अटैक करता है, ये चीजें बहुत आती हैं उसमें. और रिएक्शन मैकेनिज्म्स में ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. तो सबसे पहले तो मैं एक रिएक्शन अगर देखें हम कि रिएक्शन होती कैसे है, पर्टिकुलर अगर हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं ना, तो होता क्या है कि रिएक्शन करने के लिए एटलीस्ट हम दो रिएक्टेंट्स तो यूज करते हैं ना, कम से कम दो रिएक्टेंट्स यूज करेंगे. उसके बाद हाँ एक रिएक्टेंट से हम कर सकते हैं, बट वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन होती है कि अगर आपके पास एक बड़ा रिएक्टेंट है और वो टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, है ना, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो हम एक रिएक्टेंट से करते हैं. बट अगर हमें कोई ज्यादा, जैसे मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात कर रही हूँ, तो एटलीस्ट हमें दो रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे. तो मैंने दो रिएक्टेंट लिए और दो रिएक्टेंट्स को हमने रिएक्ट करके आपस में प्रोडक्ट बना दिया. ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, अभी मैं रिएक्शन बना के नहीं दिखा रही हूँ. तो दो रिएक्टेंट्स लेके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं. अब होता क्या है कि ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इनका अलग अलग रोल होता है. क्या रोल होता है? जो एक रिएक्टेंट होता है हमारा वो सबस्ट्रेट का काम करता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट का काम करता है और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है हमारा वो रिएजेंट का काम करता है, जिसको आप अटैकिंग रिएजेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट का काम करता है और कोई अनदर रिएक्टेंट जो है वो रिएजेंट का काम करता है, अटैकिंग रिएजेंट हम इनको बोलते हैं. तो सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि आप रिएक्शन जो है, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करने के लिए हमें कोई सरफेस चाहिए. ठीक है, जैसे अब मैं टीचर हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, आई एम द सबस्ट्रेट. आप जो है वो लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आप मेरे से सीख रहे हो, तो आप एक अटैकिंग रिएजेंट का काम कर रहे हो. तो कोई भी चीज, कोई भी एक प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए ना हमें दो चीजें चाहिए होती हैं. सबस्ट्रेट चाहिए होता है, अटैकिंग रिएजेंट चाहिए होता है. सबस्ट्रेट वो होता है, वो सरफेस होता है जिसके ऊपर रिएक्शन होती है. ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है, हिंदी में लिख लेना चाहे आप इसको कि सबस्ट्रेट जो है वो एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर रिएक्शन होती है. ये सबस्ट्रेट है. ठीक है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर रिएक्शन पॉसिबल होती है. बट अब रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए कोई ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए ना जो सबस्ट्रेट को अटैक करे. ठीक है, तो अटैक करने के लिए आपको देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है हमारे पास. ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये सरफेस पे अटैक करके रिएक्शन को पॉसिबल करता है. ठीक है, अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट्स है ना, ये हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, जिनमें से अभी हम दो टाइप्स जो है वो कवर कर रहे हैं. फर्स्ट हम अटैकिंग रिएजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज न्यूक्लियोफाइल. हम इन दोनों को कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, इन सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट में रिएक्शन होके हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है. आई होप इतना क्लियर है आपको. अब मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूंगी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो होता क्या है. ठीक है, बोर्ड क्लियर कर रही हूं मैं. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल है, केमिस्ट्री में एक चीज जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप टॉपिक का नाम देखोगे ना तो आपका नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें करना क्या है ना. जैसे देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो वर्ड जो है ये हमेशा हमारा किस चीज को रेफर करता है? इलेक्ट्रॉन को रेफर करता है. इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से बनाते हैं. नेगेटिव मींस कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो रेफर कर रहा है इलेक्ट्रो वर्ड. और जो फाइल वर्ड है, फाइल वर्ड जो है ये रेफर कर रहा है लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब कि
कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाए। अब देखो इलेक्ट्रॉन बेटा जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, अभी हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, है ना। अब कोई भी चीज हमें ये तो सबको पता होगा ना, आप सभी बोलते हैं कि लाइक, रिपेल्स एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स, ये तो सबको पता है कि अगर कोई अनलाइक चीज होगी तो वो अट्रैक्ट करेगी, अगर कोई सेम चीज होगी तो वो रिपल्शन करेगी। तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का लवर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहा है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन को मतलब वो अट्रैक्ट कर रही है ना, तो वो अट्रैक्ट कर रही है तो वो खुद की होनी चाहिए अनलाइक, अनलाइक का मतलब है वो खुद तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ भी माइनस होता तो माइनस और माइनस तो रिपेल करते एक दूसरे को, वो अट्रैक्ट नहीं करते। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जो खुद क्या हो, खुद पॉजिटिव चार्ज हो, और वो किसकी तरफ जाना चाहती है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहती है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन लवर से याद कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहती है, या फिर आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। या हम इसके लिए और भी चीजें यूज कर सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली, या सिर्फ नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज लवर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है तो जहां भी उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा ना वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, है ना। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करने का सिंबल क्या होता है, हम ऐसे कैपिटल ई बना के उसके ऊपर ना प्लस बनाते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। यूजुअली हम लोग यही सोचते हैं कि अगर ई के ऊपर प्लस लगाया ना तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आता है हर एक इलेक्ट्रोफाइल पे, बट ऐसा नहीं होता। हाँ हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आता है, ठीक है। बट नॉट ऑल द इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, सारे इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव यहाँ पे लगा है ना, दिस पॉजिटिव शोज द डेफिशिएंसी। हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजें बनाते हैं, हम लिखते हैं कि एक तो कार्बोकेटाइन हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, या हम एक यूज करते हैं कार्बो एनाइन, ये भी हम ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा कार्बोकेटाइन को यूज किया जाता है, एनाइन को कम। तो केटाइन का मतलब होता है प्लस, एनाइन का मतलब माइनस, कार्बो मतलब कार्बन। तो अगर कार्बन के ऊपर प्लस आ जाता है तो हम कार्बोकेटाइन बोल देते हैं, कार्बन पे माइनस तो हम कार्बो एनाइन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन पे प्लस आ रहा है ना, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये एक ऐसा कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब प्लस जो है इट शोज द डेफिशिएंसी, ठीक है। प्लस एक ऐसा सिंबल है जो आपको कभी भी किसी भी चीज में, केमिस्ट्री में स्पेशली डेफिशिएंसी के बारे में बताएगा कि यहाँ पर डेफिशिएंसी है, कमी है। और माइनस जो है वो शो करता है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये E प्लस है, प्लस इज ऑल्सो शोइंग द डेफिशिएंसी दैट इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशीज दैट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमें शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस नहीं आता है, ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस आता है ज्यादातर पे, बट हर एक पे नहीं आता है। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को और क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो एक तो मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको E प्लस से लिखते हैं, बट जो प्लस है, प्लस क्या शो करता है, प्लस शो करता है कि इसके अंदर क्या है, कमी है। किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होगी हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल्स की और क्या जो है डेफिनेशन हो सकती है, वो ये हो सकता है कि आप मुझे खुद बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, जैसे मैंने अभी कार्बोकेटाइन का एग्जांपल लिया था, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये मिथाइल का कार्बोकेटाइन है, मिथाइल, मिथाइल मतलब रेडिकल, तो एक हाइड्रोजन माइनस करके हम कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाते हैं और एक प्लस लगाते हैं डेफिशिएंसी शो करने के लिए। तो ये मिथाइल का कार्बोकेटाइन है, मिथाइल के कार्बोकेटाइन में ये प्लस है, प्लस इज शोइंग द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगी, चाहे एक इलेक्ट्रॉन दे दो,
अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर देंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा मिथाइल का फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, ठीक है, अभी भी इसको 2 चाहिए, अभी भी ये डेफिशिएंट है, बट स्टिल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब हम प्लस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करती है, मतलब वो चाहती है कि वो कहां पे अटैक करे, उस सेंटर पे अटैक करे जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्योंकि अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों सेम स्पीशीज आपस में रिएक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों को रिएक्ट कराना है तो एक लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक जो है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये हमेशा अटैक कहां पे करेगी, इट ऑलवेज अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। जिस भी जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है ये वहां अटैक करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कहां पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, सॉरी ये देखो ये मिस्टेक होगी, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन एक्सेस या फिर रिच लिख सकते हैं हम लोग, ऑलवेज अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा ना, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये खुद क्या होता है, खुद इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोफाइल में ऐसे ऐसे रहता है। अब देखिए बेटा, मैंने आपको भी एक पॉइंट पहले करवाया था, थर्ड पॉइंट, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स, ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, मेनी इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेनी इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बट नॉट ऑल, मतलब कि ज्यादातर हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, उनमें प्लस का चार्ज होता है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, बट सभी इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, ये बोलना गलत है। हम ये नहीं बोल सकते कि सभी इलेक्ट्रोफाइल्स पे प्लस का चार्ज है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज होती है हमारे पास जिनके ऊपर प्लस का चार्ज नहीं होता, फिर भी उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो जो है वो हमारी एक अलग कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बनाते हैं। तो अब हम कुछ ऐसी स्पीशीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि मेनी इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज बट नॉट ऑल। जैसे कि देखो, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, सबसे फेमस एग्जांपल जो मैंने अभी आपको कार्बोकेटाइन का दिया है, ठीक है। फिर आपको क्लोरोनियम आयन पता होगा, क्लोरोनियम इज Cl पॉजिटिव। देखो हमारे पास जो क्लोरीन है ना, ये 2 तरह के आयन्स बनाता है, एक Cl नेगेटिव, एक Cl पॉजिटिव। अगर तो Cl नेगेटिव बनाता है तो उसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं, अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो इसको हम क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोनियम आयन Cl पे प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब तो डेफिशिएंसी, जहां प्लस दिखी आपको डेफिशिएंसी दिख जानी चाहिए कि यहाँ पे डेफिशिएंसी है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन ले ले H+, तो आपको पता है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या आएगा, उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरोनियम भी इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकेटाइन भी है, ब्रोमोनियम ले लो, Br+ ले लो, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स आर पॉजिटिव बट नॉट ऑल, तो नॉट ऑल में एक्सेप्शन कौन सी है, ये भी तो इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपटीशन में वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हमेशा एक्सेप्शन से। तो होता क्या है, ये देखिए अमोनियम एंड हाइड्रोनियम, ये हमारे पास 2 पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, अमोनियम एंड हाइड्रोनियम, बोथ आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब हमें क्या लगता है, हमें तो यही लगता है ना कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, हम बोलते हैं कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसमें क्या होती है, कमी होती है, बट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो है बट स्टिल यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है, मतलब कि ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। अब हम लोग तो इसको इलेक्ट्रोफाइल लिख के आ जाएंगे, बट दीज बोथ ऑफ दीज हाइड्रोनियम एंड अमोनियम, बोथ ऑफ दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों नहीं है, इनके देख लेते हैं कि क्यों इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। याद रहेगा आपको, अमोनियम एंड हाइड्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, चाहे इन पे पॉजिटिव है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, बोथ ऑफ दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब देखिए अमोनियम की बात करें, पहले अमोनियम आपको मैं कराऊंगी, हाइड्रोनियम आपने खुद करना है।
अब देखिए अमोनियम में क्या होता है, आपको अगर पता हो कि अमोनियम फॉर्म कैसे होता है, अमोनियम का आयन, तो अमोनिया गैस होती है हमारे पास, अमोनिया गैस के ऊपर क्या होता है कि H+ अटैक करता है ना, अमोनिया गैस पे H+ अटैक करता है और फिर क्या बनता है, फिर हमारे पास अमोनियम आयन बनता है, फिर बनता है हमारे पास अमोनियम का आयन। अब अमोनिया गैस का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, NH3। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अमोनिया में वो NH4 लिख देते हैं, अमोनिया में NH3 लिख देते हैं, गलती नहीं करनी है। अमोनिया इज अ गैस जो NH3 होती है, इस पे H+ अटैक करता है और फिर जाके अमोनियम बनता है, दैट इज NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, पहले अमोनिया का बना रही हूँ स्ट्रक्चर। देखिए सेंटर में नाइट्रोजन होता है, जो एटम कम होते हैं वो सेंटर में आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में 4th चैप्टर में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, क्लास 11 4th चैप्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ना, ये 3 बॉन्ड्स यहाँ पे इसके साथ बनाएगी, ये हाइड्रोजन की बॉन्ड्स है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन को देखा जाए, नाइट्रोजन का नंबर 7, 2 पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में होते हैं। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ये और ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक, तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो फिर लोन पेयर में आ जाएंगे, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो ये जो है ना, ये क्या है, एक्सेस सेंटर। यहां से देखो इलेक्ट्रोफाइल का भी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोफाइल्स इज अ स्पीशीज दैट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और साथ में मैंने आपको बोला था कि इट ऑलवेज अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये उस पर अटैक करता है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है H+, अभी पढ़ा था हमने, H+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा वहां पर उस सेंटर पे जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसको। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, नाइट्रोजन भी चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना, हाइड्रोजन चाहते हैं कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बॉन्ड बन जाए उसकी। तो होगा क्या, नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको डोनेट कर देगा और यहाँ पे H+ जो है ये बॉन्ड बना लेगा। अब ये H+ नहीं रहा, प्लस क्यों नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, बिकॉज प्लस तब था जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, अब इसके ऊपर प्लस नहीं लगाएंगे, तो प्लस कहीं ना कहीं तो आना ही है ना, क्योंकि किसी ने तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना इसको, किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने दिए, तो हम पूरे कंपाउंड के ऊपर ऐसे बाहर ब्रैकेट पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए ये देखिए क्या हुआ था, हमारे पास ये एक्सेस सेंटर था, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था, वहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आया था और उसने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, तो ये बॉन्ड बन गई थी। और ये एरो वाली जो बॉन्ड होती है, आपको पता है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब, ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ऊपर वाली नीचे वाली जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कब बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को देता है। ठीक है, और कोवेलेंट कब बनती है, जब दोनों इक्वल शेयरिंग करते हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए ये जो अमोनियम बना है ना, अमोनियम, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अमोनियम इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, अब ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या ये अमोनियम इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। तो अमोनियम इलेक्ट्रोफाइल तब बनेगा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आप मुझे खुद बताओ कि अमोनियम के पास आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, चेक करो जरा। अमोनिया के पास ये देखो, नाइट्रोजन के पास ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में पूरे हैं, हाइड्रोजन के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में पूरे हैं, है ना, हाइड्रोजन के पास ये देखिए पूरे डबलेट में पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है। तो इस स्पीशीज में कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कमी तब होती अगर इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल मींस नो डेफिशिएंसी, कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो ये क्या क्या नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी स्पीशीज कब इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है, कौन सी स्पीशीज कब इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करती है। अब हाइड्रोनियम मैंने आपको बोला था, नेक्स्ट वाला इसका एग्जाम्पल हाइड्रोनियम है। हाइड्रोनियम इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, यू हैव टू प्रूव कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, जैसे मैंने आपको अमोनियम का करवाया है। ठीक है,
अभी इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स, अभी इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ पॉजिटिवली स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल करे हैं, अब हम लोन पेयर वाले करेंगे, सॉरी लोन पेयर वाले नहीं, न्यूट्रल वाले करेंगे, तो वो हम कल कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप एकेडमी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।